जो भी मेरे क्लटर्स होते हैं, जो लंच का थोड़ा बहुत तैयारी है वो कर लूँ। तो मुझे टीवी देखना बहुत, क्या करती हूँ सुबह के टाइम पे वर्कआउट जब ये है वो हमेशा प्रे करके भगवान के पास है, टोपी वगैरह स्कूल में पहने रखती है। बस इस टाइम पे हम लोग साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग 6:30 को मैं उठ जाती हूँ और उठते के साथ सबसे पहले मैं किचन में जो भी मेरे क्लटर्स होते हैं, रात को मैं धो के जो भी बर्तन रखती हूँ या राजेश जो भी रखते हैं उसको मैं सबसे पहले क्लियर करती हूँ, क्योंकि काउंटर मुझे एकदम क्लियर चाहिए। जब तक काउंटर क्लियर नहीं होता है तो मुझे कुछ भी काम सूझता नहीं है। इसलिए फर्स्ट काम जो मैं करती हूँ पूरा काउंटर को क्लियर करती हूँ, उसके बाद बाकी दिन का शुरुआत करती हूँ। तो उसके बाद सबसे पहला जो काम मेरा रहता है वो है बॉयल्ड एग चढ़ाना। तो क्योंकि जो ये ट्यूसडे का वीडियो है तो ट्यूसडे को मैं बॉयल्ड एग खाती हूँ और राजेश दूध पीते हैं उस दिन, क्योंकि ट्यूसडे वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये सिर्फ मैं अपने ही लिए अंडे चढ़ा रही हूँ। यूजुअली हम लोग 4 अंडे एग वाइट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में आफ्टर वर्कआउट। और उसके बाद जो भी मेरे चैनल में पहले से है उनको पता है मैं एक रूटीन मेंटेन करती हूँ। तो उस हिसाब से, डाइट के हिसाब से फिर मैं सबसे पहले जो मेरा थायराइड का मेडिसिन है वो लेती हूँ और खाली पेट एक गिलास पानी पूरा पीती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़े बहुत बादाम रहते हैं मेरे, रात को ही भिगोए हुए रहते हैं, जो कि आलमंड्स है, और वो मैं छिल के फिर उसको छुड़ा के फिर वो खा लेती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, ये बेनिफिशियल होता है। मॉर्निंग को उठ के अगर आप खाली पेट पानी पिएंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। एंड बोला जाता है कि जो भिगोया हुआ बादाम है वो भी बहुत बेनिफिट देता है। तो इसीलिए मैं ये बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मैं सारा के लिए जो स्कूल में स्नैक्स टाइम होता है उसके लिए कुछ दे देती हूँ। पहले सारा के लिए मैं लंच देती थी, बट अभी उसको स्कूल में जब से मैं एप्लीकेशन दी हूँ तो स्कूल में वो प्रॉपर खाना खा रही है लंच टाइम में। इसलिए अब मुझे बस जो स्नैक्स टाइम होता है उसके लिए कुछ देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ, थोड़े बहुत कुकीज़ दे देती हूँ जो भी घर में रहता है। और उसको थोड़े चिप्स पसंद है, ये कॉर्न के चिप्स है तो वो कॉर्न के चिप्स मैं थोड़े बहुत दे देती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से वो खा लेती है जो भी उसका स्नैक्स टाइम होता है। लगभग स्कूल में मुझे लगता है 2:30 के आसपास उसका स्नैक्स टाइम होता है। तो ये उसका स्नैक बॉक्स रेडी हो गया। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए एक कोई फ्रूट मुझे खाना होता है बिफोर वर्कआउट। तो मैं प्रेफरेबली बनाना खाती हूँ, अगर किसी दिन बनाना नहीं रहता है तो एप्पल खाती हूँ। और उसके बाद फिर 10 मिनट्स के बाद फिर मैं अपना वर्कआउट वगैरह शुरू करती हूँ। तो फ्रूट्स खाने के बाद लगभग 10 मिनट्स के बाद वर्कआउट शुरू करना होता है। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ जो लंच का थोड़ा बहुत तैयारी है वो कर लूँ। तो लंच में मैं थोड़ा गोभी मटर का सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ा दाल बनाऊँगी चावल के साथ। तो मैं वही उसको दाल चढ़ा दे रही हूँ और गोभी को भी थोड़ा बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। हल्का सा बॉयल होगा तो उसको फिर मैं निकाल लूँगी। तो बस उसका तैयारी भी मैं कर ली। तो शुरू में जब मैं यूएस आई थी मुझे टाइम मैनेजमेंट करना एकदम नहीं आता था। तो मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, ताकि मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि 10 मिनट्स के बीच में मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो बस दाल में मैंने थोड़ा हल्दी और नमक डाल दिया और बस उसके साथ उसको थोड़ा बॉयल कर लूँगी। ये अरहर का दाल मैं बना रही हूँ, एकदम सिंपल जो दाल होता है। तो मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ सुबह के टाइम पे वर्कआउट जब मैं करती हूँ उसके साथ साथ मैं थोड़ा टीवी भी चला देती हूँ और थोड़ा बहुत वर्कआउट्स मैं कर लेती हूँ। 40 to 45 मिनट्स वर्कआउट्स करने के बाद उस टाइम पे टीवी देख के फिर मैं बाकी काम फिर करती हूँ। तो वर्कआउट ख़त्म हो गया और उसके बीच में मैं एक बार आके गैस बंद करके गई थी। मेरे दाल भी बॉयल हो गए थे और अंडे भी बॉयल हो गए थे और जो गोभी मैंने चढ़ाया था वो भी हो चुके थे। तो बस अब थोड़ी देर में मैं सारा को उठाने जाऊंगी और जैसे ही सारा उठ जाएगी फिर बस उसको ब्रेकफास्ट कराना है और उसको तैयार करना है, ये सब में लग जाऊंगी। तो थोड़ा बहुत और टाइम बचा हुआ था और ब्रेकफास्ट में मैं सेमियां बनाने वाली हूँ। तो मैं उसको भी थोड़ा रोस्ट कर ले रही हूँ सारा को उठाने से पहले। ये मैं जो लाती हूँ सेमियां एमटीआर का है, इंडिया में भी मिलता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा हल्का ब्राउन कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए।
और फिर इसको करके फिर मैं सारा को उठाने गई और सारा उठ गई थी। लगभग उसको टाइम लगता है थोड़ा, 10 मिनट लेती है वो उठने में। उसके बाद मैं उसका ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ और वो कॉर्नफ्लेक्स खा के जाती है। यहाँ पे वही जो कलरफुल मिलता है, फ्रूट लूज बोलते हैं, केलॉग्स का मिलता है, तो वो उसको बहुत पसंद है, वो करके जाती है। उसके बाद थोड़ा मैं राजेश के लिए भी दूध गर्म कर ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला ट्यूसडे था तो वो दूध उस दिन लेते हैं, मतलब प्रोटीन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, एग वाइट नहीं लेते हैं, दूध लेते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे मैं और राजेश थोड़ा बहुत अपना ड्यूटी हाफ ऑफ डिवाइड कर लेते हैं। तो वो मैं सारा को उठाती हूँ और वो सारा को ब्रश वगैरह करा देते हैं, जो भी बाथरूम वगैरह कराना होता है वो सब करा देते हैं। उसके बाद मैं उसको तैयार करती हूँ, उसका बाल वाल बना देती हूँ। और मेरे लिए सबसे टफ जो टाइम होता है मॉर्निंग का, ये 1 घंटा 8 o'clock से 9 o'clock, जब सारा को रेडी करना होता है, क्योंकि बच्चे लोगों को रेडी करना और जल्दी जल्दी स्कूल भेजना वो एक टफ होता है। और सारा कभी कभी उठना भी नहीं चाहती है, लेकिन हाँ, एक बार उसको बोल दिया जाए कि स्कूल के लिए लेट हो रही हो तो वो अच्छे से तैयार हो जाती है। तो बस उसको अच्छे से मैं बाल वाल बांध देती हूँ। और वो ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है, तो लगभग 8:30 8:35 तक वो ब्रेकफास्ट कर लेती है। उसके बाद मैं उसको अच्छे से तैयार करके फिर स्कूल भेज देती हूँ। और एक चीज़ हम लोग उसको फर्स्ट डे से ही सिखाया है, जिस दिन से वो स्कूल जा रही है वो हमेशा प्रे करके भगवान के पास माथा टेक के फिर जाती है। तो ये वो डेली करती है और मुझे लगता है ये सिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब स्कूल जाते थे भगवान जी को एक बार प्रणाम करके फिर जाते थे। तो वो अच्छे से अब जो गायत्री मंत्र है वो भी बोल पाती है, थोड़ा टूटा फूटा बोलती है, लेकिन हाँ वो सीख गई है बोलना, तो वो बोल के अच्छे से जाती है। और कुछ चीज़ें हैं जो सारा खुद से सीखी है, जैसे वो भगवान जी को डेली बोल के जाती है कि भगवान जी मुझे अच्छे से रखना, मेरा तबीयत ठीक रखना, तो ये सब वो हमेशा बोल के जाती है। और ये उसके डैडा से वो सीखी है, राजेश से, कि घंटी बजा के भगवान जी को उठाया जाता है। तो डेली सुबह वो घंटी बजा के भगवान जी को उठा के फिर स्कूल जाती है। और इस टाइम पे मेरी मम्मी भी थोड़ा फ़ोन करती है, क्योंकि वो स्कूल चली जाती है तो फिर मम्मी से बात नहीं हो पाता है उसका, तो बस वो थोड़ा वीडियो कॉल में उसको देख लेती है। और जैसे कि मैंने बोला, मैं और राजेश अपने काम डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर राजेश उसको सॉक्स वगैरह पहना देते हैं, जूता वगैरह पहना देते हैं। और उसके बाद फिर वो पूरा अच्छे से जैकेट वगैरह पहन लेती है और फिर स्कूल के लिए राजेश उसको लेके जाते हैं। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए बच्चे लोगों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके स्कूल में भेजना पड़ता है। तो सारा को एटलीस्ट हम लोग बोल देते हैं कि ग्लव्स नहीं खोलना है, मास्क नहीं खोलना है, टोपी वगैरह स्कूल में पहने रखना है। और वो ये सब बात सुनती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो एक बार बीमार पड़ी थी, उसके बाद से उसको ये समझ में आ गया है कि वो सब नहीं खोलना है। तो इसीलिए हम लोग उसको बहुत अच्छे से मास्क वगैरह अभी भी पहनाते हैं। भले ही कोरोना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लू वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसलिए सब कुछ पहन के वो जाती है और दिन भर पहन के भी रहती है, वो एक अच्छी बात है। और बस 9 बजे तक फिर सारा निकल जाती है। और जैसा कि मैंने बोला, एकदम 8 से 9 बजे का टाइम एकदम बहुत ही टफ रहता है, तूफान की तरह एकदम सब कुछ होता है। और जैसे ही वो जाती है घर पूरा शांत हो जाता है, एकदम से सब कुछ लगता है ठहर गया है। तो बस वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है नहा धो लेती हूँ। उसके बाद मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा ऑलमोस्ट 10 बज गया था, 9:30 तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं सेमिया बनाई हूँ और बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे 10 बजे तक। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा घर में बात कर लेती हूँ। सबसे बात करने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। और जैसे कि मैंने सुबह बोला, आधा लंच का तैयारी मेरा हो गया था, तो मैं थोड़ा गोभी, मटर और टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी और थोड़ा दाल, एकदम सिंपल सा दाल बना ली थी। तो लगभग 11:30 के आसपास, अभी 11:20 ही हो रहा है, मेरा खाना ऑलमोस्ट बन गया था। और चावल मैं थोड़ा लेट से बनाती हूँ ताकि गरम गरम खा पाए, तो उसको मैं आधा घंटा भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद मैं चावल बनाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग मिड मॉर्निंग स्नैक्स में थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। आई गेस 12 o'clock हम लोग खाए थे। और फिर 1:30 1:45 के आसपास हम लोग लंच करने बैठ जाते हैं। कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके लंच कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर सारा को लाने भी जाना होता है, राजेश को, तो इसलिए थोड़ा उसके बाद 1-1.5 घंटा उनको रेस्ट करने मिल जाए।
तो जैसे कि मैंने बोला था कि लंच में मैं गोभी का सब्ज़ी और दाल, थोड़ा राइस बना ली थी और थोड़ा सलाद काट लिए थे हम लोग। और जैसे मैंने बोला कि मेरा एक डाइट है, तो उस डाइट में हम लोगों को प्रोटीन, फाइबर और कार्ब सब कुछ लेना होता है, थोड़ा फैट सब कुछ लेना होता है, तो इसीलिए हम लोग सलाद वगैरह सब खाते हैं। और यही एक टाइम होता है कि जिस टाइम पे मैं और राजेश थोड़ा एक साथ बैठते हैं, क्योंकि दिन भर में वो काम में बिज़ी रहते हैं और सारा भी घर में नहीं रहती है। बस इस टाइम पे हम लोग साथ में थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा बात वगैरह कर लेते हैं जो भी है। और फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ा पावर नैप ले लेती हूँ। लगभग लंच के तुरंत बाद नहीं, हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद मैं थोड़ा पावर नैप ले लेती हूँ। पहले मुझे लगता था कि लंच के बाद सोने से वेट बढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा पावर नैप अच्छा होता है। और बस उसके बाद फिर राजेश को, सारा को लाने जाना होता है। तो डेली 3:10 के आसपास वो निकल जाते हैं सारा को लाने, क्योंकि उसके स्कूल में जाके काफ़ी सारा लाइन लगता है गाड़ी का, इसलिए वो खड़े रहते हैं पहले ही ताकि वो जल्दी घर आ जाए। और सारा लगभग मुझे लगता है 4:10 तक घर आ जाती है। तो वो आ गई और आके फिर वो इतनी टायर्ड रहती है, बस बैठ जाती है, उसको कुछ भी खुद से करना नहीं होता है। बस ये सब करके सब मदर की तरह मैं भी उसका बैग वगैरह चेक कर लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह ठीक से खाई है कि नहीं खाई है वो सब देख लेती हूँ। और वो सब करते करते फिर अराउंड 4:30 हो जाता है और 4:30 ऑलमोस्ट 4:35 हो ही गया है। हम लोग थोड़ा ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उस टाइम पे खा लेते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट और 1.5 घंटा के बाद फिर हम लोग जो स्नैक्स होता है शाम का वो खा लेते हैं। तो सुबह थोड़ा सेमिया था और मैं एक ब्रेड खा ली थी। और यहाँ पे देखिए सारा और राजेश थोड़ा हर दिन शाम को वो लोग थोड़ा खेलते हैं, मैं उस टाइम पे डिनर का तैयारी करती हूँ और वो दोनों एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है बच्चे लोगों को टाइम देना चाहिए, अगर आप बच्चे लोगों को टाइम देंगे तो वो लोग भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो शाम के इस टाइम पे मैं डिनर का तैयारी करते करते थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। मैंने सुबह एक्चुअली ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाया था, गोभी का सब्ज़ी और दाल था, तो शाम के लिए थोड़ा और कुछ चाहिए था, तो मैं थोड़ा पनीर भुर्जी बनाने चली गई और वहाँ से थोड़ा सा टीवी देख रही थी। मास्टर शेफ़ का अभी सीज़न चल रहा है, न्यू सीज़न आ गया है, तो मैं थोड़ा देख रही थी। और बस पनीर भुर्जी का तैयारी हो रहा है, थोड़ा ही देर में फिर हम लोग डिनर करने बैठ जाएंगे। कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी डिनर करने का, क्योंकि फिर सारा को स्कूल जाना होता है, तो इसीलिए उसको 9:30 तक सो जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 7:45 में हम लोग डिनर करने बैठ गए। और डिनर में थोड़ा सा सब्ज़ी बचा हुआ था, वो मैं राजेश को दी, और पनीर का भुर्जी, गोभी क्योंकि मुझे थायराइड है मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, और सारा के लिए थोड़ा दाल और ऑमलेट बना दी थी। बस फिर हम लोग डिनर वगैरह कर लिए थे। और हाँ, हम लोग का डिनर बहुत जल्दी हो जाता है, लगभग 10 से 15 मिनट में, लेकिन सारा को बहुत टाइम लगता है डिनर करने में, तो इसीलिए हम लोग 7:30 कोशिश करते हैं 7:30 से 7:45 तक डिनर कर लेने के लिए, क्योंकि वो 1 घंटा लगाती है और फिर उसको 9:30 तक सोना होता है। तो बस डिनर वगैरह हो गया ऑलमोस्ट। और ऐसे भी आप लोग अगर कोई भी प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिनर एटलीस्ट बेड में जाने से 2 to 3 आवर्स पहले करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं। और सारा को आजकल एक नया उसको शौक चढ़ा है कि उसको डिनर करने से पहले एक स्टोरी जो है वो पढ़ी है, उसको खेलना है रियल में, अपने डैडा के साथ वो खेलती है और उसके बाद फिर मेरे से स्टोरी सुनती है और फिर सोती है, तो काफ़ी उसको टाइम लगता है ये सब में। तो लगभग 9:30 तक 9:30 या 9:45 तक वो सो जाती है। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद मैं तो सारा को खिला रही थी, उसको टाइम लगता है, और राजेश किचन का जो भी बाकी जो भी काम था वो कर दिए थे, वो मुझे हेल्प करते हैं डेली। और लगभग 9-10 हो रहा था और हम सबका सारा काम भी हो चुका था और सारा का भी डिनर हो गया था, वो थोड़ा बैठ के टीवी देख रही थी। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और हमारा दिन भी ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।